सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, फाइनल ईयर एमबीबीएस एसएमसीएच। और आज जो वीडियो है दिस इज अबाउट रीनीट 2026 में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज, और कुछ और काउंसलिंग अपडेट्स में देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया में कितने हैं। ठीक है, सो नीट 2024 में मतलब 2026 में 60,500 सीट्स थे। ये गवर्नमेंट एमबीबीएस के सीट्स का बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली जो कट ऑफ है वो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए ही डिसाइड किया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली सब लोग चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में पढ़े, बिकॉज द फीस ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज इज़ वेरी लेस। उसी वजह से नीट 2025 में 63,600 सीट्स, मतलब आप बोल सकते हो कि 3,000 से लेकर 3,500 सीट्स वे एडेड। और 2026 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 64,000 से लेकर 65,000 सीट्स विल बी देयर इन द गवर्नमेंट एमबीबीएस सेक्टर, बिकॉज कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऑब्वियसली हर स्टेट में ऐड होने वाले हैं। ऑलराइट, अब देखो टोटल मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं एक बार देख लेते हैं। गवर्नमेंट में कॉलेजेस 455 है और 63,650 है एज ऑफ नाउ। ये 2025 का डेटा है, आप बोल सकते हो, जो मतलब गवर्नमेंट इशू करता है, एनएमसी इशू करता है। और प्राइवेट में देयर आर 367 मेडिकल कॉलेजेस एंड 65,200 सीट्स। तो वो दोनों सीट्स मिला के इट इज़ 1,28,850 सीट्स फॉर एमबीबीएस, आप बोल सकते हो, फॉर एमबीबीएस इन इंडिया। ऑलराइट, बाकी और भी कोर्सेज है, उन बीडीएस, बीएएमएस, उसके बाद हमारा वेटिनरी बीवीएससी, उसके बाद बाम्स है, आयुर्वेदिक है, उसके बाद तुम्हारा ये बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, तुम्हारा लैब टेक्नोलॉजी है, नर्सिंग है। ये सब का सीट्स अलग अलग होता है, पर सबसे पहले ऑब्वियसली एमबीबीएस का काउंसलिंग भी होता है और लोग एमबीबीएस में ही इंटरेस्टेड रहते हैं, इसीलिए हम एमबीबीएस के बारे में ही बात करने वाले हैं। अगर आपको बाकी कोर्सेज के बारे में भी बात करने का मतलब चाहिए तो एक बार बोल देना, मैं डिटेल वीडियो बना लूँगा, और वैसे भी मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं हम, जो रीनीट 2026 है उसका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रह सकता है। अब व्हाट इज दिस क्वालिफाइंग मार्क्स? इट इज़ द मिनिमम मार्क्स नीडेड फॉर एडमिशन इन एनी मेडिकल कॉलेज इन ऑफ एनी डिग्री प्लस और इन एमबीबीएस एब्रॉड। मतलब नीट में जैसे कि अगर आपको एक सर्टेन मार्क्स के ऊपर मिल रहा है तब जाके आपको किसी भी मतलब एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, या बीडीएस में भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, पर आपको मिनिमम वो मार्क मिलना ही होगा। जैसे कि नीट 2023 में फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस वो मार्क था 137, ओबीसी के लिए 107, नीट 2024 में 162 और ओबीसी के लिए 137, 2025 में 144 और 113। सो रीनीट 2026 में मेरे हिसाब से जनरल के लिए इट विल बी अराउंड 140 से लेके 150 मार्क्स तक रह सकता है, और ईडब्ल्यूएस और बाकी कैटेगरीज ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 110 मार्क्स से लेके 120 मार्क्स तक रह सकता है। तो ये मैंने प्रेडिक्ट कैसे किया, बिकॉज नीट 2025 के काफ़ी आसपास रहा है ये पेपर, आप बोल सकते हो थोड़ा सा इजी था नीट 2025 के कंपैरिजन में पेपर का लेवल, पर ऑब्वियसली स्टूडेंट्स भी बढ़ने वाले हैं, इसी वजह से कट ऑफ का मैंने ये एक आपको अनुमान दिया है। और एक और चीज़ आप याद रखना कि अगर जैसे कि आपको एमबीबीएस एब्रॉड में भी करना है, किसी और कंट्री में करना है, बांग्लादेश हो जाए या नेपाल हो या जॉर्जिया हो या रशिया हो या उज़्बेकिस्तान हो, तो भी आपको नीट में ये वाले मार्क्स मतलब चाहिए ही होंगे, मतलब आपका मार्क्स इनसे ऊपर होना होगा। अगर 150 इज द क्वालिफाइंग मार्क्स, यू शुड हैव 150 प्लस मार्क्स, लाइक 160, 170, 200, 300 मार्क्स, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 100 मार्क्स लेके बाहर चले गए करने के लिए, वरना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, सो नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स हर जगह चाहिए होता है, किसी भी मेडिकल डिग्री में एडमिशन के लिए, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बाम्स हो, बीयूएमएस हो, बीएचएमएस हो, उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए ही होगा। ऑलराइट, सो उसके बाद हम एक बार कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। नीट का ऑल इंडिया कोटा में मतलब एआईक्यू में कट ऑफ कितना गया था। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एआईक्यू का जो सीट्स है वो क्या होता है कि आप बोल सकते हो एआईक्यू का जो सीट्स है उसमें 15% मतलब एआईक्यू का सीट्स रहता है हमारा। आप बोल सकते हो कि सारे मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया में, मतलब जितने भी स्टेट मेडिकल कॉलेजेस है इंडिया में, उसमें से 15% सीट्स हमारा ऑल इंडिया कोटा का रहता है। उसके बाद एम्स हो, उसके बाद जिपमर हो, उसके बाद आप बोल सकते हो जो भी मतलब हमारा ये एएफएमसी पुणे है, इन सब का जो सीट्स है उसमें 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिल किया जाता है। फिर कुछ
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उनका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल किया जाता है, फिर कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उनका भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिल किया जाता है, फिर DU के कॉलेजेस हैं उनका भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल किया जाता है, फिर मतलब AMU है उसका भी कुछ सीट्स आप बोल सकते हो कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिल किया जाता है। तो इतना आपको पता होने से अच्छा होगा। उसके बाद आप बोल सकते हो कि डिटेल में मैं किसी और वीडियो में आपको बता सकता हूँ इसके बारे में। अभी मैं कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो जो कट ऑफ है नीट 2023 में आप बोल सकते हो MBBS के लिए जनरल का 610 गया था, 2024 में 652 और 2025 में 525। सो मार्क्स में एक बहुत हाई वेरिएशन आ रहा है आप बोल सकते हो, लेकिन जो AIR है ना वो एक कांस्टेंट ट्रेंड से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो 23,600 रैंक, 25,200 रैंक और 27,300 रैंक। सो जो AIR है वो इट्स ए बेटर प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ एज कंपेरिजन टू द मार्क्स। ऑलराइट, EWS में आप देख सकते हो हमेशा जनरल से कम ही रहता है, 25,000 है, इधर 27,000 है और 30,000 है, और मार्क्स भी आप देख सकते हो 607, 649, 521। OBC का इट्स ए ट्रेंड की जनरल के आसपास ही रहता है, एकदम ही आसपास रहता है, या 1-2 मार्क में मतलब +-5 में डिफरेंस रहता है। EWS में +-10 का डिफरेंस भी आ सकता है। ऑलराइट, SC में 480, 549 और 439, ST में 445, 526 और 425। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, हम लोगों ने मतलब एक टीम बनाया है नीट काउंसलिंग के लिए, आप बोल सकते हो कि जिसमें हम लोग मतलब आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग। वैसे तो आपको इस चैनल में भी सारा गाइडेंस मिल जाएगा नीट UG 2026 मतलब रीनीट 2026 के बाद से जितना भी काउंसलिंग का अपडेट्स है, डिटेल्स है, चॉइस फिलिंग है, आप बोल सकते हो कि रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एडमिशन डे सपोर्ट है, ये सब आपको मिल जाएगा। पर फिर भी अगर आपको और भी ज़्यादा 1-to-1 सपोर्ट चाहिए तो आप हमारा काउंसलिंग प्लान ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमारा जो कोर प्लान है उसमें क्या होगा कि हम बस आपको गाइड करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन में, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपका नीट का कॉलेज का एक्यूरेट कट ऑफ बता के दे देंगे, चॉइस फिलिंग में डाटा आपको दे देंगे, आप खुद से चॉइस फिलिंग करोगे और ये सब हम कर लेंगे। ठीक है, इट्स ए वेरी मतलब इन्फॉर्मेटिव थिंग। उसके बाद जो प्रो प्लान है वो हमारा सबसे बेस्ट प्लान है। उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम आपका जितना भी काउंसलिंग का काम है वो हम आपको खुद करवा के दे देंगे। एंड दिस इज़ फॉर आसाम, ये मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ। ऑब्वियसली मैं ये मिसगाइड नहीं कर सकता आपको, ये मेरा स्टेट आसाम है, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जिनका आसाम का डोमिसाइल है, 85% आसाम कोटा के अंडर जो आते हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये वाला जो आप बोल सकते हो ये वाला 2 प्लान है ये निकाला है। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, अब आपने जैसे मैंने बताया था चॉइस फिलिंग भी हम पूरा करके देंगे, डॉक्यूमेंट भी हम आपको पूरा फिलअप करके देंगे, रजिस्ट्रेशन भी हम करवा के देंगे और कोई कॉल सपोर्ट भी रहेगा। एंड द थिंग इज एडमिशन डे में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब भी हमारा कैंडिडेट्स उधर रहेंगे जो लोग जाके आपको हेल्प करेंगे एडमिशन डे में भी। ऑलराइट, सो पूरा आपका ये हम करवा के दे देंगे। अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉल इन दिस नंबर्स, ये नंबर है यहाँ पे, आप बोल सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, आप DM कर सकते हो व्हाट्सएप में। देखो अगर तुम्हारा मार्क्स बहुत कम है और तुम्हें पता है कि तुम्हें अराउंड 150 से लेके 300 या आप बोल सकते हो 200 से लेके 350 मार्क्स तक मिल रहा है जनरल में या किसी कैटेगरी में जिसमें मतलब आपका मार्क्स कम है, आपको गवर्नमेंट में MBBS नहीं मिलने वाला है और आपको फिर भी MBBS करना है बिकॉज योर ड्रीम इज़ MBBS। देखो MBBS करना ज़रूरी नहीं है पर योर ड्रीम इज़ MBBS, तो आप क्या कर सकते हो कि इंडिया में करना, आई नो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल नहीं है, इट्स अराउंड 85 to 90 lakhs इन द लोएस्ट मेडिकल कॉलेज इन प्राइवेट, और 1 CR से लेके 1.5 CR तक जा सकता है। तो उसके लिए मैंने मतलब MBBS एब्रॉड का एक निकाला है प्लान, जिसमें मैं आपको हेल्प करूँगा कि आप MBBS एब्रॉड में जाके कैसे कर सकते हैं। ये वाले जो कंट्रीज़ आप देख सकते हो इनमें मैं आपका पूरा डिटेल्स और हेल्प करने वाला हूँ, जिसमें आप बोल सकते हो कि आपका जो बजट है वो मतलब जितना भी कम बजट हो सके उसमें मतलब आपका कैसे मतलब आप MBBS एब्रॉड में जाके कर पाओगे, उसमें मैं पूरा डिटेल्स आपको बोल दूंगा। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन दिस नंबर्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है एंड कॉल भी कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम में भी आप ढूंढ सकते हो। देखो जो भी मेडिकल कॉलेजेस में मैं आपको मतलब वहाँ पर बताने वाला हूँ, दीज आर मतलब जो FMG स्कोर है उसके हिसाब से जो हाईएस्ट मेडिकल कॉलेजेस है उसका मतलब लाइक दोज मेडिकल कॉलेजेस के बारे में ही बताने वाला हूँ, और जिनका मतलब लाइक आप बोल सकते हो कि रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस है उनका ही बारे में मैं बताने वाला हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है कि नया मेडिकल कॉलेज खुला है और उसके बारे में मैंने बता दिया आपको और आपको जाके उधर प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो आप मुझसे बात कीजिए, आप जानिए चीज़ को, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ऑब्वियसली अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आपको ड्रॉप देना है तो डेफिनेटली आप ड्रॉप दीजिए, बिकॉज इसमें भी ऐसा नहीं है कि सस्ते में हो जाएगा। ऑब्वियसली आपको जैसे कि बांग्लादेश जाना है तो आपको 35 से लेके 40 लाख के अराउंड लगेगा। उज्बेकिस्तान में थोड़ा सस्ता है, 28 से लेके 35 लाख लग सकता है। रशिया में आप बोल सकते हो 30 से 40 लाख लग सकता है। जॉर्जिया में इट्स ए लिटिल बिट प्राइसी पर यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है, इसीलिए आप बोल सकते हो कि 40 से लेके 50 लाख के अराउंड लग सकता है। तो ये सब
गवर्नमेंट जो प्राइवेट कॉलेजेस है इंडिया में एमबीबीएस करवाने वाले वहाँ वो से उनसे बहुत ही ज़्यादा कम है, और एनवायरनमेंट भी अच्छा है बिकॉज एक इंडियन फ्रेटर्निटी भी है उधर, और काफ़ी ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो कि एफएमजी रेट भी जो मेडिकल कॉलेजेस है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, उनका अच्छा है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। सो इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ये दिस इज़ द नंबर, और इंस्टाग्राम में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दिस वॉज अबाउट दिस, ऑलराइट। अब देखो, दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट रीनीट 2026 ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। जनरल के लिए पहले आप एआर देख लो, एआर 29,000 रैंक से लेके 32,000 रैंक तक जा सकता है, और ओबीसी एनसीएल के लिए भी आप देख लो, मैंने एक्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम ही दिया है, 29,000 से लेके 32,000, प्लस भी हो सकता है, ठीक है, ओबीसी में ज़्यादातर प्लस होता है मैंने जितना देखा है। जनरल के लिए आप बोल सकते हो 530 से लेके 542 लग रहा है मुझे, दिस विल बी द आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स। देखो ये जो कट ऑफ मार्क्स मैं बोल रहा हूँ ये रेंज के अंडर बोल रहा हूँ, मे भी ये एग्जैक्ट ना निकले, ऑलराइट, क्योंकि अभी तक पूरा डिटेल्स नहीं आया है अभी तक, मतलब लाइक बस लोगों ने एग्जाम दिया है, और उसी बेसिस के हिसाब से स्टूडेंट्स को मतलब लाइक उनके मार्क्स के हिसाब से, उनका ट्रेंड के हिसाब से, पेपर का प्रेडिक्टेबिलिटी के हिसाब से, एंड मतलब पेपर का लेवल जो है उसके हिसाब से, और नंबर ऑफ कॉलेजेस के हिसाब से ही ये कट ऑफ बनाया गया है। गलत हो सकता है, अगर गलत हो जाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, प्लस माइनस 10 मार्क्स आप पकड़ लो, ठीक है, उससे ज़्यादा गलत नहीं होने वाला। जनरल के लिए 530 से लेके 542 तक, ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा कम जाता है, ऑब्वियसली ईडब्ल्यूएस में एआईक्यू में मतलब जनरल और ओबीसी से थोड़ा कम जाता है, 520 से लेके 535 तक, 27,000 से लेके 32,000 रैंक तक जा सकता है। ओबीसी में आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी, जनरल का ओबीसी का ऑलमोस्ट सेम रहेगा। एससी के लिए 430 से लेके 450 मार्क्स तक, इसमें 1.4 से लेके 1.5 लाख रैंक तक जा सकता है, एआईआर रैंक बोल रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया रैंक, ऑलराइट। और एसटी में 390 से लेके 410 तक, 1.7 लाख से 1.8 लाख। देखो ये मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मार्क्स जो है और रैंक जो है आपको वो बोला है, पर ये याद रखना कि जब मैं आसाम के बारे में बात करता हूँ या किसी भी और स्टेट के बारे में बात करता हूँ, मैं स्टेट रैंक को मतलब अकाउंट करता हूँ, बिकॉज उसमें ऑल इंडिया रैंक उतना काम में नहीं आता है, स्टेट रैंक ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो कि इट्स ए बेटर फैक्टर ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी इन एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ऑलराइट। एंड उसके बाद हम बीडीएस के बारे में बात कर लेंगे, ऑलराइट। तो रीनीट 2026 में बीडीएस के लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। जनरल में मेरे हिसाब से 510 से लेके 520 तक, 65,000 रैंक से 70,000 रैंक तक। ईडब्ल्यूएस के लिए अब फिर से ईडब्ल्यूएस में कम हो गया है, देखना 508 से लेके 518 तक, 69,000 से लेके 80,000 रैंक तक। ओबीसी एनसीएल के लिए 510 से 518, जनरल के एकदम आसपास है, आप बोल सकते हो 66,000 से 71,000 रैंक। एससी के लिए 370 से लेके 420, और ये रहेगा रैंक 2 लाख से 3 लाख, और एसटी के लिए 320 से लेके 350 तक 4 लाख रैंक। सो दिस वाज ऑल about this video. Thank you and have a very great day.